घटना कहां की है? तो यह घटना है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। वहां पर एक पाकिस्तानी नागरिक, एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस नागरिक पर ईश निंदा का आरोप लगाया है। अब ऐसा क्या हुआ, इसने क्या किया? तो असल में चीन के खैबर पख्तूनवा प्रांत में ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ इसलिए एकत्रित हुई है क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को अभी रमजान का जो महीना चल रहा है उसमें रोजे पे जाना था या फिर अपनी वो नमाज अदा करने जाना था रमजान के बीच में। तो ऐसी स्थिति में रमजान के समय में कुछ कर्मचारियों के द्वारा एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली गई। इस विषय पर जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा जो चीनी इंजीनियर है उसने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी, तो इस घटना को ब्लास्फेमी माना गया कि तुम्हारी वजह से कोई कर्मचारी काम करने नहीं जा पा रहा है, तुम्हारी वजह से कोई कर्मचारी धर्म के काम करना जा रहा था, तुम्हारी वजह से नहीं जा पा रहा है। इस कारण से उस चीनी नागरिक को ही ईश निंदा का आरोपी बना दिया गया। चीन के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले चीनी इंजीनियर ने रमजान के बीच काफी देर तक छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को काम शुरू करने के लिए जैसे ही कहा, उससे पाकिस्तानी भड़क गए। पाकिस्तानी वर्कर्स का दावा है कि चीनी इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान किया है। अल्लाह का अपमान किया है तो आप ये भीड़ देख सकते हैं और यहां पर आप चीनी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं कि तुम हमें काम करने के लिए कैसे कह सकते हो, तुमने अल्लाह का अपमान किया है। विरोध बढ़ता देख करके चीनी इंजीनियर की हालत जब खराब हुई तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस चीनी इंजीनियर को हेलीकॉप्टर से बचाकर बाहर निकाला। ये अब इस चीनी नागरिक को वहां से बचा लिया गया। क्या इसके ऊपर कोई केस लगा है? क्या बिल्कुल लगा है। चीनी नागरिक के खिलाफ ईश निंदा कानून के सेक्शन 295C के तहत मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब अब यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर जो सेक्शन लगाया गया है वो इस प्रकार से है, यानी कि एक प्रकार से यह माना जाए कि जो चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है संभवतः अगर उस पर यह कानून अप्लाई कर दिया गया तो उसकी मौत की सजा का प्रावधान है। अब इस स्थिति में चीन क्या करेगा या पाकिस्तान क्या करेगा और दोनों अपने रिश्ते बचाने के लिए क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। चीनी इंजीनियर यहां पर जो गजौबा करके कंपनी है उसके लिए काम कर रहा था और नागरिक को अरेस्ट करके जैसे ही जेल में डाल दिया गया तो ऐसी स्थिति में अब ये बड़ा सवाल बन रहा है कि अब यहां से स्थिति को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो इस स्थिति से निपटने के लिए काफी मशक्कत की और मशक्कत करके यहां से उस नागरिक को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचा करके ले जाया गया। अच्छा, अब एक चीज यहां पर और निकल कर आती है और वो क्या है, यहां पर चाइनीज मैन जो है वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस अब अपनी तरफ से क्या बयान दे रही है, चाइनीज नागरिक बोल रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ईश निंदा जैसा कोई काम किया हो। इंटरेस्टिंग खबर इसमें अब बनते बनते क्या पहुंच जाती है कि चीन के इस नागरिक को अगर पाकिस्तान वापस पहुंचा देता है तो अपने लोगों की नाराजगी कैसे झेल पाएगा और अगर इसको फांसी दे देता है तो चीन की नाराजगी कैसे झेल पाएगा। ये दोनों ही स्थितियां इनके लिए वर्तमान में घातक हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आप यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छटी हुई खबर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि चाइनीज वर्कर इन पाकिस्तान इज अरेस्टेड ऑन ब्लास्फेमी चार्जेस। अब दुनिया यह देखना चाह रही है कि क्या वाकई में चीनी नागरिक पर भी पाकिस्तान इतनी ही सख्ती बरतेगा या उसे यूं ही छोड़ देगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की खूब हत्याएं हो रही हैं। जुलाई 2021 के अंदर 9 चीनी इंजीनियर मारे गए, अप्रैल 2022 में 4 चीनी प्रोफेसर मारे गए, सितंबर 2022 में 1 चीनी डॉक्टर मारा गया और ऐसा करने से अब तक चीन का काफी नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान हो चुका है कि चीन ने पाकिस्तान से $38 मिलियन का कंपनसेशन मांग लिया है कि भाई हमारे जितने नागरिक मर रहे हैं उनकी एवज में तुम हमें पैसा दो क्योंकि हमारे नागरिक तुम्हारे यहां काम करने आए थे। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान बेवकूफ है क्या सर, इतने लोग मर रहे हैं, इनके यहां पर चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मतलब पाकिस्तान में यह बेवकूफी की हरकत क्यों हो रही है। पाकिस्तान सरकार इतनी बड़ी फौज लेकर बैठी है तो क्यों नहीं चीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए क्योंकि वो तो इतना बड़ा इनके यहां इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। तो जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बेहद खराब आर्थिक स्थिति में अब मुसीबत यह है कि अगर वो सेना को कोई और काम करने के लिए भेजती है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, 2 स्थितियां हैं। अगर चीनी मरते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो चीन का इन्वेस्टमेंट है जिसके चलते उसे कर्ज लौटाना होता है, देखिए चीनी मरते हैं तो चीनी वापस भागेंगे तो पाकिस्तान को कहने की यह जगह बचेगी कि सर आपने तो काम किया ही नहीं, हमसे पैसा किस बात का मांग रहे हो, नंबर 1।
नंबर दूसरा, चीनियों को अगर सुरक्षा दिलानी है तो पाकिस्तान चाहता है कि चीन की सरकार बोले पाकिस्तान को कि हमारे नागरिकों को सुरक्षा दो, इसके बदले में हमसे पैसे ले लो। अर्थात इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कई जगह होता है ना कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, वो अपने लिए बॉडीगार्ड्स रखते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर सर्विसेज रखते हैं। तो बोले अगर चीनियों को सुरक्षा देनी है तो पाकिस्तान की सेना सुरक्षा देगी। अगर आपको याद हो तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वहां पर पाकिस्तान की सेना ही थी जो सिक्योरिटी गार्ड बनी थी। वहां जाकर ये पैसे लेकर के वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बने थे सारे खिलाड़ियों के लिए। सारी जो टीम आ जा रही थी उन टीम्स के लिए भी पाकिस्तान की सेना वाले ही सिक्योरिटी गार्ड बने थे। तो इनके मन में अब क्या है, सिक्योरिटी गार्ड बनने की नौकरी आ गई है कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि सेना का कुछ यूज लिया जाए। तो यूज लेने का तरीका क्या है, तो चीनियों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सेना को अतिरिक्त पैसे दिलवाए जाएं, उस पैसे से ये अपना खर्चा निकाल लें। ये इनकी योजना है। आप कहेंगे सर ये आपके दिमाग का आइडिया हो सकता है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान से इस समय चीनी भागने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीनियों का भागना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से चीनी अगर निकल गए तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जिसके दम पर पाकिस्तान इतना आगे बढ़ने की सोच रहा है। खैर, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यह भी सुनने को मिला है कि कई चीनी बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में लगातार बंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बंद होते चीनी बिजनेस और इससे पहले जापानीज बिजनेस के बंद होने से स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं।